सदगुरु रितेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद लिया। कल मैं परसों शाम को अपने लड़की शालिनी सिंह के यहाँ गया। कल दिन भर दिल्ली में रह करके हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई प्रांत के लोग आते रहे, उनसे मिलता रहा। शाम को ओम जयप्रकाश पालवान जो गुज्जर समाज से आते हैं उनके यहाँ एक कार्यक्रम किया। और आज मैं 11 बजे अयोध्या आया। सबसे पहले हनुमानगढ़ी, जहाँ का सदैव आशीर्वाद मेरे पास रहता है, उनका दर्शन किया। दर्शन के उपरांत मैं आया और एयरपोर्ट से लेकर के नंदनी नगर तक, अब लाखों थे कि हजारों में थे वो तो अनुमान आप लोग लगाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिम तक की भागीदारी थी और सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके मेरा स्वागत किया। और देखिए, ये कोई बहुत प्रसन्न होने वाला विषय नहीं है कि बहुत प्रसन्न होने का विषय नहीं है कि मैं कोर्ट ने मुझको बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मैंने पहले दिन ये कहा था कि यदि ये मामला सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। 127 तारीख पड़ी इसमें और लगभग 3.5 साल लगे। मैंने एक भी तारीख मिस नहीं किया। अदालत का जो प्रोटोकॉल होता है उसको मैंने पालन किया, लेकिन जो पीड़िता हैं इन लोगों ने 6-6 महीने एक लोगों ने खींचने का काम किया और इनके परिवार के ही लोग, कुछ लोग गवाही देने के लिए नहीं आए। कुल मिलाकर के 27 गवाह इसमें पेश हुए थे और मुझको तो प्रसन्नता ही है। मुझसे ज़्यादा प्रसन्नता मेरे समर्थकों को है, चाहे वो हमारे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे देश के हों, क्योंकि ये आरोप पहली बार मेरे ऊपर झूठा नहीं लगा। ये झूठे आरोप के कारण तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर गए, तमाम ऐसे साधु संत हैं जो आत्महत्या कर गए। जिले जिले पर गैंग है, कितना पैसा खर्च करेंगे उसी के हिसाब से वो आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए तैयार है। तो ये जो रैली आज हुई है ये इस बात के लिए भी मानी जाएगी कि कहीं न कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग भी उठा लेंगे, इसको लेकर के भी समाज में आक्रोश है। हमने तो नहीं किया, लेकिन एक संत ने मांग की है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कम से कम दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये संतों की मांग है, अयोध्या के संतों की मांग है कि इस कानून की समीक्षा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसके कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि गोंडा में मतलब पूरे प्रदेश में हर जिले में रैकेट है जो पैसे लेकर के इस तरह से करते हैं, इस रैकेट अपने यहाँ गोंडा में भी है सर? जी है। किस तरह से हुआ ये आपको किस तरह? कई प्रकरण है, आप खुद जानते हैं, केवल मेरे मुझ से कहलवाना चाहते हैं। नेताजी, इस मंच से एक मांग उठी है कि इस कानून को लेकर फिर से हाँ, अयोध्या के संतों ने मांग की है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। कोर्ट ने आपको 22 तक बरी कर दिया, जिनके द्वारा आप पर आरोप लगाए गए थे, एफआईआर दर्ज कराए गए थे। मामला 2230 दिन चला, 127 सुनवाई हुई। क्या उनके खिलाफ अब आप जाएंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये आया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और मैंने कहा कि उनका राइट है, वो हर व्यक्ति का राइट है। जिसको नहीं न्याय मिलता है, अगर उनको नहीं न्याय मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद मुझे जाना है कि नहीं जाना, विचार करेंगे। क्या नेताजी आप जाएंगे? जिस तरीके से कोर्ट ने आपको पहले ये कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तब हम विचार करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, अभी तो है नहीं, लेकिन उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी हो सकता है। तो ये जो रैली आज हुई है ये सवाल पैदा होता है कि कहीं न कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हमने तो नहीं किया, लेकिन एक संत ने मांग की है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि गोंडा में मतलब पूरे प्रदेश में हर जिले में रैकेट है जो पैसे लेकर के इस तरह से करते हैं, इस रैकेट अपने यहाँ गोंडा में भी है सर? जी है।
अभी है नहीं। तो जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तब हम विचार करेंगे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस मामले में आप बरी हुए हैं, उन पर क्या कहेंगे जो हैं? बदलाव की बात करते हैं आप? चार जज ये 4 जजों का फैसला है। जैसे पहले एक जज ने सुना, फिर एक महिला जज ने सुना, फिर एक पुरुष जज ने सुना, ये चौथे जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर कहते कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया तो मुझे तकलीफ होती। बाइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है और षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जजमेंट में षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ऋचा जी, जिस तरीके से आप पर जब आरोप लगे, जंतर मंतर पर विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको टोटल 42 लोग, पार्टियों सहित 42 बड़े लोग शामिल थे। मैंने अभी बताया कि विश्व में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, महीनों चला। और आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो एक माहौल शुरुआती दौर में बना। जो पीड़ित हैं ये ओलंपिक पदक विजेता है, जो पीड़ित हैं ये वर्ल्ड चैंपियन विजेता है। इसलिए देश में सनसनी फैल गई। और ये आरोप मेरे ही ऊपर नहीं था, ये खेल की जो व्यवस्था है, जैसे ओलंपिक बॉडी जो है या रेसलिंग की वर्ल्ड बॉडी है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। और इससे जो महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी के जो परिवार वाले हैं वो डर गए थे कि शायद खेल में यही होता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी राहत की खबर है, लेकिन हमसे ज़्यादा राहत की खबर उन खिलाड़ियों के लिए है, उन खिलाड़ियों के माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस खेल को खेलते हैं। राजनीति में अगला कदम क्या होगा? आप जो बताएंगे वही कर दिया जाएगा। कुश्ती संघ के लिए दोबारा आप नहीं, कुश्ती संघ 3 बार हम हो सकते हैं, 3 बार हम हो गए। कोई मांग करते हैं, कोई मांग करते हैं, ये बदलाव इसके पीछे जो लोग थे उनकी मनसा किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, उसमें सजा पा गए लोग, उसमें ज़्यादातर लोग सजा पा गए। कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वहाँ नहीं। देखिए, मैंने अभी एक इशारा किया कि इधर 10 साल से 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन है, लीडरशिप है, वो कोई अपना एजेंडा लेकर के मैदान में नहीं आ रही। जंतर मंतर पर आज तक कोई अपना एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां नहीं आई। जब आई तो कभी किसानों के पीछे से आई, जब आई तो कभी शाहीन बाग के नाम पर आई, जब आई तो कभी महिलाओं के पीछे से आई, जब आई अभी बच्चों के पीछे से आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं, ये अपने विरोधियों पर वार करते हैं, लेकिन सीधे वार करने की क्षमता इनकी नहीं है। ये जब भी वार करेंगे तो किसी का सहारा लेकर के ही वार करेंगे। आपके बेटे कहते हैं कि आप उनके साथ फिर से उसी एक ही गाड़ी में बैठ के फिर संसद पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? कोई गलत थोड़े कह रहे हैं, कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं पार्टी से ऊपर थोड़े हूं। आपने मंच से कहा कि जो ये कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या मांग करते हैं आप? भाई क्या मांग करते हैं? हम नहीं बोले, एक महाराज जी ने बोला है कि इस कानून की समीक्षा होना चाहिए, यानी अयोध्या के सारे संतों ने बोला है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपका मत क्या? हमारा मत भी समीक्षा होनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, हम तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उन बच्चों का जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो साधु संत जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका क्या होना चाहिए? क्या होगा? बनाया गया था महिलाओं के संरक्षण के लिए। आप देख लीजिए, जिले जिले में गैंग मौजूद है, अपने अपने विरोधियों को फंसाने का काम हो रहा है, राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। हो गए भैया आप उनके लिए क्या कहेंगे जो आप जंतर मंतर पे आए थे? हैं? उनके लिए क्या कहेंगे आप जंतर मंतर पे आए थे, आप खिलाफ केजरीवाल होते हैं? अब उनको क्या कहना है यार? करण ने बता दिया है, तमाचा पड़ गया है, भगे घूम रहे हैं, शर्मिंदा है। चलो हो गया। 3 साल से काले बादल छाए हुए थे और आज जिस प्रकार हम सबके ऊपर अभी पानी बरस रहा है, ऐसे सत्य की बारिश हुई और मेरे पिता निर्दोष साबित हुए, बाइज्जत बरी हुए। मुझे बहुत गर्व होता है बोलने में
कि हम पहले दिन से गलत नहीं थे। आज ये मेरे पिता बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों का संबल बने हुए हैं। मेरे पिता ने आज कहा है माइक से कि बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, अपराधों की धमकी दी जाती है कि ऐसे तैसे षड्यंत्र होते हैं। आज बहुत सारे लोग, इन सब लोगों के मेरे पिता संबल बने। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वेरियस स्टेट से कोर्ट में मेरे पिता के इस केस का नज़ीर दिया जाएगा और जो निर्दोष हैं उनको बताया जाएगा कि 3 साल में वो भी छूटे थे, तुम भी छूटोगे। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम छूटोगे। ये आशा बनेंगे पापा मेरे पिता उनका विश्वास बनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस का टर्निंग पॉइंट एक हुआ कि हम लोग इस लायक बने क्योंकि मेरे पापा सही। लेकिन जिस तरीके से अभी आपके पिताजी ने कहा कि निर्दोषों को इस धाराओं में फंसा दिया जाता है, तो क्या आने वाले दिन में प्रतीक भूषण सिंह इसका कोई अभियान चलाएंगे या कोई मांग करेंगे कि दुरुपयोग किस तरीके से होते? देखिए, कानून की अपनी व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ है, उसका कई लोग फ़ायदा उठाकर अपना मकसद साधने के लिए एक समस्या पैदा करते हैं। हमारे साथ भी समस्या पैदा की गई थी, समस्या हमारी नहीं थी, हमारा इम्तिहान लिया गया था, इस इम्तिहान में हम जीते। और ऐसे बहुत सारे लोग पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, हमारे अपने ज़िले में लोग हैं जिनको कई लोग धमकी देकर अपना काम निकाल रहे। कोई ज़मीन लिखा रहा है, कोई मकान लिखा रहा है और धमकियाँ दे रहा है कि मुकदमे में फंसा दी। और ये इसके प्रति जागरूकता लोगों में आनी चाहिए। हमें 3 साल लगा इस कलंक को मिटाने में, 3 साल लगा। हम हर उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ हैं जिसको ऐसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। हम उनकी साहस, उनकी ताकत और उनकी हिम्मत बनने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से नेताजी को सांसद पद से हटाया गया था, जिस तरीके से, तो आने वाले दिन में क्या आप वो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर से संसद में जाएंगे? अब पापा मेरे वाले सदन में आना ही नहीं चाहते। हमने कहा कि मेरे वाले में ही चल दीजिए, बहुत स्पेस है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरी बातों को अस्वीकार कर दिया, अगर वो मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों जन चले जाएं एक साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आप क्या? मैं दोनों जन को सदन में साथ में देखना चाहता हूँ। मैंने अपने यहाँ ऑफर दिया था, पापा नहीं तैयार हो रहे हैं। वो MP मटीरियल, वो पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो उसी का आगाज है ये सत्य में जयते रैली? नहीं, ये तो मेरे पिता के घर वापस आने की खुशी में साथ के लोगों ने किया था।